स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम सल्फर के एलोट्रोपिक फॉर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। ऑक्सीजन फैमिली को पढ़ रहे थे जिसमें ऑक्सीजन कंप्लीट हो चुका है, डाई ऑक्सीजन और ओजोन को हम कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं सल्फर के बारे में, क्योंकि ऑक्सीजन फैमिली का जो सेकेंड एलिमेंट होता है वो कौन सा होता है? सल्फर होता है। तो सल्फर के एलोट्रोपिक फॉर्म्स जो है वो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। जो सल्फर के एलोट्रोपिक फॉर्म है वो इन तीन टाइप से क्लासिफाई किए गए हैं। होमोसाइक्लिक स्पीसीज कंटेनिंग 6 to 20 सल्फर एटम्स। सबसे पहले हम होमोसाइक्लिक जो स्पीसीज है उन्हें लेके चलेंगे, साइक्लिक स्पीसीज लेंगे। और होमोसाइक्लिक है इसका मतलब सारी की सारी सल्फर एटम से मिलकर बनी हुई होंगी, जिसमें 6 से लेके 20 तक सल्फर एटम इंक्लूडेड रहेंगे। सेकेंड टाइप के अंदर डिफरेंट चेन पॉलीमर्स नोन एज कैटिना, कैटिना के नाम से डिफरेंट जो चेन पॉलीमर्स होते हैं उनको इंक्लूड करेंगे। इसे एसएन सल्फर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद थर्ड है अनस्टेबल स्मॉल मॉलिक्यूल्स। जो अनस्टेबल स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे, भाई ऐसा तो नहीं है कि हमेशा n की वैल्यू 6 से 20 के बीच में ही रहेगी, इससे कम के कोई सल्फर के एलोट्रोपिक फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। छोटे जो मॉलिक्यूल होते हैं सल्फर के एलोट्रोपिक फॉर्म के वो भी एग्जिस्ट करते हैं, तो वो थोड़े अनस्टेबल होते हैं, उन्हें Sn से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसमें जो नंबर ऑफ सल्फर एटम रहेंगे वो कितने रहेंगे? 2 से 5 तक इंक्लूडेड हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रहेंगे। अगर इससे ज़्यादा गए तो डेफिनेटली वो साइक्लिक फॉर्म के अंदर ही कन्वर्ट होंगे, वो फिर मॉलिक्यूल सिंपल लीनियर चेन की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट नहीं रह पाएंगे। तो हम सबसे पहले लेके चलते हैं यहाँ पर होमोसाइक्लिक स्पीसीज कंटेनिंग 6 to 20 सल्फर एटम्स। इसके अंदर फर्स्ट टाइप है रोम्बिक, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं? ऑर्थोरोम्बिक, या फिर ऑक्टाहेड्रल सल्फर, या फिर क्या कह सकते हैं? अल्फा सल्फर के नाम से भी इसे जानते हैं। रोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, ऑक्टाहेड्रल या फिर अल्फा सल्फर, इनमें से किसी भी नाम से इसे पूछा जा सकता है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय स्लोली इवापोरेटिंग द सॉल्यूशन ऑफ रोल सल्फर। जो रोल सल्फर होता है काइंड ऑफ सल्फर होता है, सल्फर का कंपाउंड होता है। जब हम इसे स्लोली इवापोरेट करेंगे, इवापोरेट कब हो सकती है कोई चीज? जब उसे हीट करेंगे, तो उस टाइम के ऊपर इन CS2, इन प्रेजेंस ऑफ CS2 लेके चलना है इसे इन ए चाइना डिस्क। एक चाइना डिस्क के अंदर रोल सल्फर ले लेंगे और कार्बन डाइसल्फाइड जो है इसे लेके क्या करेंगे? हम स्लोली उसे इवेपोरेट करवाना स्टार्ट करेंगे। व्हेन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल्स ऑफ रोम्बिक सल्फर अपीयर, तो उसके अंदर हमें ऑक्टाहेड्रल शेप के रोम्बिक क्रिस्टल अपीयर होते हैं। और इस क्रिस्टल की शेप ऑक्टाहेड्रल होती है, इसी वजह से इन्हें ऑक्टाहेड्रल सल्फर के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? तो इस तरीके से जो हमें अल्फा सल्फर जो है रोम्बिक या फिर ऑर्थोरोम्बिक सल्फर जो है वो ऑब्टेन हो जाती है। ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते हैं। CS2 जो है इसके अंदर लिटिल सॉल्युबल रहते हैं। स्ट्रक्चर देखिए इसकी, क्राउन शेप या फिर क्या कहते हैं? पकड़ रिंग शेप। इसकी जो शेप होती है वो कैसी रहेगी? क्राउन शेप या फिर पकड़ रिंग शेप रहती है। देखिए आप स्ट्रक्चर बनाएंगे यहाँ पर इस तरीके से बनेगी। क्राउन होता है जिस तरीके से, सेम वैसे ही बनाना है हमें। बन गया है ना क्राउन शेप, बिल्कुल जो मुकुट होता है ना वैसा। अब यहाँ पर हम सल्फर जो है उन्हें इंक्लूड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सल्फर सारी जगह अटैच करवा दिए। S8 जो है उसकी स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम यहाँ पर, क्योंकि हमने क्या कहा है कि यहाँ पे जो होमोसाइक्लिक रिंग्स होंगी वो 6 से 20 सल्फर एटम को इंक्लूड कर सकती है। तो यहाँ पर S8 के लिए बनाया गया है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 सल्फर कंप्लीट हो गए। अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ ये तो कंप्लीट एक ही मॉलिक्यूल है S8 का, जो क्राउन शेप या फिर पकड़ रिंग शेप होता है। इसके अंदर अब जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके वो बनते चले जाएंगे, 1 by 1 एक के साथ एक अटैच होते चले जाएंगे। ये दूसरा जो मॉलिक्यूल है इसके साथ इस तरीके से अटैच रहेगा। फिर इसी के अंदर क्या रहता है? थर्ड मॉलिक्यूल स्टार्ट हो जाएगा और इस तरीके से जो ये स्ट्रक्चर है ये कंटिन्यू चलती रहेगी। तो ये बन गया हमारा रोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक या फिर ऑक्टाहेड्रल या फिर अल्फा सल्फर। ठीक है, देख रहे हो ना, एक के अंदर एक फिक्स है बिल्कुल। अगर इसे ऐसे प्रेस करूं ऊपर तो जो फर्स्ट है सेकंड में फिक्स हो जाएगा, सेकंड है वो थर्ड में फिक्स हो जाएगा। तो इनकी जो सिमेट्री स्ट्रक्चर होती है वो सिमेट्रिकल रहती है, जिससे एक दूसरे के अंदर इजीली फिक्स हो सकते हैं। पैकिंग जो है वो अच्छी रहती है। अब हम बात करते हैं इसकी सेकंड टाइप की। मैं ये रब कर देती हूँ पहले, उसके बाद सेकंड टाइप देखते हैं इसकी। अब देखिए यहाँ पर जो होमोसाइक्लिक स्पीसीज कंटेनिंग 6 to 20 सल्फर एटम थे, इसकी ए टाइप हमने पढ़ ली थी, रोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, ऑक्टाहेड्रल जिसे कह रहे थे। इसी की बी टाइप है मोनोक्लिनिक सल्फर, या फिर किस नाम से जाना जाता है इसे? बीटा सल्फर। मोनोक्लिनिक या फिर
बीटा सल्फर के नाम से जाना जाता है। अल्फा पढ़ चुके हैं, बीटा अभी हम पढ़ रहे हैं। एक्चुअल में बीटा सल्फर बनता कैसे है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय मेल्टिंग सल्फर इन ए चाइना डिस्क। सल्फर को ले लेंगे, उसे एक चाइना डिस्क के अंदर हम क्या करेंगे, मेल्ट करना शुरू कर देंगे। तो जब वो मेल्ट होगी, द मोल्टन सल्फर इज अलाउड टू कूल टिल ए क्रस्ट इज फॉर्मेड। उसे तब तक ठंडा होने देंगे जब तक उसके ऊपर एक सॉलिड लेयर नहीं बन जाती है, क्रस्ट नहीं बन जाता है। ओके, 2 होल्स आर मेड इन द क्रस्ट। भाई ये चाइना डिस्क है, कटोरी टाइप में होती है चाइना डिस्क, आपने देख रखी है सबने। उसके अंदर आपने सल्फर लिया, उसे मोल्टन स्टेट तक आपने गर्म किया, उसके बाद आप उसे ठंडा कर रहे हैं, ठीक है, ठंडा करने के लिए हमने छोड़ दिया। तो जो अपर लेयर होती है, ठीक है, सबसे ऊपर जो लेयर होगी वो सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगी, उसे हम क्रस्ट कह रहे हैं। तो उसके अंदर 2 होल कर देंगे, क्योंकि बॉटम के अंदर तो क्या रहेगा, चाइना डिस्क में लिक्विड मटेरियल ही भरा रहेगा, जो क्रस्ट है वो तो सिर्फ ऊपर बनेगा, जो एयर के कांटेक्ट में डायरेक्ट आ रहा होगा। तो उसमें क्या करेंगे, हम 2 होल कर देंगे और जो रिमेनिंग लिक्विड है उसके अंदर जो लिक्विड होगा उसे पावर आउट कर देंगे, ठीक है। तो उस टाइम में क्या होगा, जो लिक्विड है वो तो पूरा चाइना डिस्क के, हम ऐसे चाइना डिस्क ले रखी है, उसे ऐसे करेंगे तिरछा, तो उसमें से जो लिक्विड होगा उन होल्स के थ्रू सारा बाहर आ जाएगा और सिर्फ वो जो क्रस्ट था वो बच जाएगा। तो उसके अंदर जब हम देखेंगे लिक्विड को रिमूव करने के बाद कि उसमें निडल शेप जो क्रिस्टल है वो बने हुए नजर आएंगे आपको, बहुत ही प्रीटी निडल शेप क्रिस्टल बने हुए नजर आएंगे, जिस वजह से हम उन्हें क्या कहते हैं, मोनोक्लिनिक सल्फर या फिर बीटा सल्फर के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये एक ऐसी टाइप होती है जिसके अंदर ट्रांजिशन स्टेट एग्जिस्ट करती है, ट्रांजिशन टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है। यानी रोम्बिक सल्फर अगर हमारे पास प्रेजेंट है और हमने जो टेम्परेचर है वो लिया है बिलो अबाउट 369 केल्विन, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मोनोक्लिनिक सल्फर के अंदर। अगर मान लो हमारे पास दोनों फॉर्म प्रेजेंट नहीं है, एक फॉर्म प्रेजेंट है, तो एक को हम दूसरे में कन्वर्ट करवा सकते हैं, अगर ये प्रेजेंट है तो इसे इसमें कन्वर्ट करवा सकते हैं। और एट एग्जैक्ट 369 केल्विन टेम्परेचर जो दोनों फॉर्म है वो हमें एक साथ मिल जाती है, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर है ये इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर है, जिसपे दोनों फॉर्म मोनोक्लिनिक भी और जो रोम्बिक है दोनों कोएग्जिस्ट कर रही है, अल्फा फॉर्म भी और बीटा फॉर्म भी, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर देखिए किस तरीके से होती है। अब आप जब इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम बनाएंगे अपोजिट, जैसे पहले बना रहे थे उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, ठीक है। क्राउन तो है, पकड़ रिंग शेप रहेगी ये भी जो इसकी स्ट्रक्चर है, लेकिन उल्टा कर दिया है ना। अब सल्फर हर जगह एडजस्ट कर दे। सल्फर जो है टोटल नंबर ऑफ सल्फर इसके अंदर भी 8 होना चाहिए, आप काउंट करके देखिए 8 है या नहीं। अगर इसका जो हेड पार्ट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर है तो इसके नीचे जो यूनिट बनेगी उसका हेड पार्ट अपर डायरेक्शन के अंदर रहेगा, यानी ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट टाइप से प्रेजेंट रहती है, देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे सल्फर प्रेजेंट रहेंगे और ये बन गई हमारी स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके नीचे अगर कोई दूसरी यूनिट आएगी तो जस्ट इसकी तरह होगी, वो फर्स्ट वन की तरह कैसी रहेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर प्रेजेंट रहेगी इसी तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर क्या रहेंगे, सल्फर प्रेजेंट रहेंगे। तो ये अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो इनका फेस होता है वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर प्रेजेंट रहता है, जिस वजह से एक दूसरे के अंदर क्लोजली फिक्स नहीं हो सकती है, इनके बीच में काफी स्पेस जो है वो प्रेजेंट रहता है। हमेशा एक दूसरे के अपोजिट साइड में इनका जो फेस स्ट्रक्चर होती है वो एक दूसरे के अपोजिट साइड के अंदर मिलेगी। तो ये डिफरेंस है स्ट्रक्चर के अंदर भी कि निडल शेप होते हैं, इन्हें मोनोक्लिनिक के नाम से जाना जाता है या बीटा सल्फर के नाम से जाना जाता है। जबकि रोम्बिक के अंदर क्या हो रहा था, ये सारे के सारे एक मैनर के अंदर प्रेजेंट थे, एक दूसरे के अंदर कोएग्जिस्ट कर सकते थे, ठीक है। तो लेकिन इस केस के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब बात करते हैं साइक्लो सल्फर की, साइक्लो S6 फॉर्म की। इसे एंजल सल्फर या फिर एप्सिलॉन सल्फर के नाम से भी जाना जाता है, इस तरीके से भी डिनोट किया जा सकता है। इसमें 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर बनती है। 6 मेंबर कैसी स्ट्रक्चर बनेगी, रिंग स्ट्रक्चर। देखिए 6 मेंबर बनाते हैं हम यहाँ पर, सिंपल है बिल्कुल, एक चेयर होती है ना, चेयर शेप के अंदर बना रहा है हमें, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। और हर एक कॉर्नर के ऊपर जितने भी कॉर्नर जनरेट होंगे हर एक के ऊपर सल्फर प्रेजेंट रहेगा। तो टोटल नंबर ऑफ सल्फर काउंट करें आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो S6 जो फॉर्म है साइक्लो S6 फॉर्म वो यहाँ पे जनरेट हो गई है। तो जो आपके फर्स्ट क्लासिफिकेशन था उसके 3 सब पार्ट थे जो तीनों आपने यहाँ पे पढ़ लिए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा इनमें, तो ये आपको अच्छे से तैयार करने हैं। सेकेंड जो टाइप है क्लासिफिकेशन की वो देखिए, एक बार अब कर देती हूँ मैं इसे।
सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर देखिए यहाँ पर डिफरेंट चेन पॉलीमर्स नोन एज कैटिना, जिसे कैटिना के नाम से जाना जाता है, SN सल्फर होते हैं, इसके अंदर भी N नंबर में प्रेजेंट रहेंगे, यानी कितने भी हो सकते हैं। दिस काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सल्फर इज ऑल्सो नोन एज प्लास्टिक सल्फर और एक्स सल्फर, इसे प्लास्टिक सल्फर और एक्स सल्फर के नाम से भी जाना जाता है। इट इज ऑब्टेन बाय पावरिंग molten sulfur into cold water when a soft rubber like mass called plastic sulfur is obtained। जब इसे प्योर आउट किया जाता है, कोल्ड वाटर के अंदर डाला जाता है, तो उसके बाद आप देखेंगे कि ये सॉफ्ट रबर लाइक जो स्ट्रक्चर होती है, जो जेल लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिस वजह से इसे क्या कहते हैं, प्लास्टिक सल्फर के नाम से जाना जाता है। इट इज अमोर्फस, ये अमोर्फस नेचर का होता है, एंड सॉफ्ट एंड इलास्टिक, सॉफ्ट होगा और इलास्टिसिटी रहेगी इसकी, जैसे प्लास्टिक रबर वगैरह के अंदर होती है, सेम उसी तरीके से। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, प्लास्टिक सल्फर कंसिस्ट ऑफ जिगजैग चेन्स, इसके अंदर जिगजैग चेन्स टाइप स्ट्रक्चर होती है, यानी कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं होगी, इसके अंदर कैसी स्ट्रक्चर बनेगी, चेन लाइक स्ट्रक्चर बनेगी। जैसे देखिए, मान लो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, सल्फर जो है नॉर्मल कंडीशन में 6 बॉन्ड बनाता है, इसका मतलब इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है 2 लोन पेयर की फॉर्म में, और जिगजैग अगर ये स्ट्रक्चर बना रहा है तो इस तरीके से जहां पर भी आप बॉन्ड बनाएंगे वहां पर इस तरीके से जो सल्फर है उस पे 2 लोन पेयर हमेशा प्रेजेंट रहेंगे। तो ये इस तरीके से जो स्ट्रक्चर है इसकी ये चलती जाएगी, ठीक है। जिगजैग रैंडमली कैसे भी बन सकती है, जहां पर भी ये मूव करेंगे उसी डायरेक्शन के अंदर जो स्ट्रक्चर है हमारी वो बनती चली जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो एक जिगजैग चेन टाइप, कितनी भी आप इसको कितना भी जिगजैग मोशन के अंदर बना सकते हैं, तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी रहती है, जिगजैग टाइप की रहती है, ठीक है। और इसका अल्टरनेटिव नेम क्या है, प्लास्टिक सल्फर और एक्स सल्फर के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये था आपके सेकंड क्लासिफिकेशन के बारे में। थर्ड और जो लास्ट क्लासिफिकेशन है एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर में, उसमें कौन सा है, अनस्टेबल स्मॉल मॉलिक्यूल्स। बहुत ही स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर जो सल्फर का अमाउंट है वो या तो 2 रहेगा, 3, 4, 5 तक रह सकता है, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। हम बेसिकली यहाँ पर S2 के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जितना स्मॉल मॉलिक्यूल होगा उतना ही ये अनस्टेबिलिटी थोड़ी सी दिखाता है। These molecules exist in different concentrations in liquid sulfur। जो लिक्विड सल्फर होता है उसके अंदर ये डिफरेंट कंसेंट्रेशन के अंदर ये मॉलिक्यूल मिलते हैं एट हायर टेम्परेचर, लेकिन इनके लिए कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, सिर्फ हायर टेम्परेचर के ऊपर ही हमें इस टाइप के मॉलिक्यूल्स ऑब्जर्व होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे इन सल्फर वेपर्स फॉर्म। तो सल्फर के जो वेपर्स हैं उस फॉर्म के अंदर ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है एग्जिस्ट करते हैं वेपर फेज के अंदर। S2 species predominates at about 1000 केल्विन। जैसे अगर हम यहाँ पे स्मॉल मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, SN की जगह अगर मैं यहाँ पे S2 कंसीडर करना चाहूँ तो वो ये स्पीसीज कब प्रीडोमिनेट करेगी, जब टेम्परेचर कितने के लगभग रहेगा, 1000 केल्विन के लगभग, उसी टाइम के ऊपर हमें ये चीज मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। लाइक O2, सेम देखिए ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है, ऑक्सीजन क्या बनाता है, O2, इसी तरीके से सल्फर ने क्या बना दिया यहाँ पे, S2 इज पैरामैग्नेटिक एंड ब्लू कलर। जो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज होती है वही इसने यहाँ पे बियर कर ली कि ये पैरामैग्नेटिक नेचर का भी है, और साथ में कैसा कलर ऑब्टेन हो रहा है, जब S2 वेपर फेज के अंदर कलेक्ट किया जाएगा तो ये ब्लू इन कलर ऑब्जर्व होगा। तो ये कंप्लीट एलोट्रोपिक फॉर्म्स थी जो कंप्लीट हो गई है। 3 टाइप से क्लासीफाई किया था। जो फर्स्ट पार्ट था इसकी 3 सब टाइप्स थी जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी है, और बाकी इनके अंदर कोई सब टाइप हमने नहीं बताई, इनका सिंगल क्लासिफिकेशन ही प्रेजेंट था, वो ही पढ़ा है। तो जो एलोट्रोपिक फॉर्म थी सल्फर की वो कंप्लीट हो गई है यहाँ पे आपकी। तो इन्हें आप रिवाइज करें, पढ़ें अच्छे से, डायग्राम के साथ इन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करना है।